जय श्री राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो बहुत लोगों को क्या होता है ना कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है, कोई भी काम करते हैं तो, और एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। साथ ही में ठंड का जब मौसम आता है ना तो पैर में दर्द हो जाती है, साथ ही में हाथ और पैर में सूजन भी आ जाती है। तो आज हम ऐसी रेसिपी लेके आए हैं, मतलब जिसको बस एक ही बार खा लेने से दिन में आपको ना तो पैर में दर्द होगा, ना कोई बॉडी में पेन होगा, साथ ही में कहीं स्वेलन भी नहीं होगी और सर्दी का असर भी कम होगा। तो उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे सबसे पहले 300 ग्राम जो भुना हुआ चना होता है वो लिया हुआ है। और भुने चने को हम इस तरीके से रब कर देंगे तो उसका जो छिलका होता है ना वो लूज हो जाता है, तो उसको सेपरेट करने में आसानी होती है। वैसे छिलका थोड़ा बहुत रह भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छिलका ना बहुत पौष्टिक होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने चने को ना रब कर लिया है। तो अब इसका जो छिलका है, मतलब जितना सेपरेट हो सके उतना हमें सेपरेट कर लेना है। ये रेसिपी इतनी पौष्टिक है, मतलब एक लड्डू भी आप दिन में खा लेते हैं ना, सबसे पहली बात तो ठंड की असर ही नहीं होगी, क्योंकि आपके बॉडी में ना बहुत ही गर्मी जैसे होने लगेगा। और साथ ही में एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये जो चना होता है ना। आप सोचिए चने को घोड़े खाते हैं और उनके अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो चना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो भुना हुआ चना होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे जितने छिलके निकल सकते थे उतने निकाल लिए हैं, और इसको हम अभी ग्राइंड कर लेते हैं। और जब ये रेसिपी बन के तैयार होती है ना तो इतना टेस्टी लगता है ये लड्डू, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आधे चने मम्मी ने जार में डाल लिए हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चने बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी में लड्डू बनानी है। सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करेंगे तो हमें एक बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। जो बाकी बचे हुए चने थे उसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये रेसिपी इतनी ईजी है कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो सारे भुने चनों को मम्मी ने ग्राइंड कर लिया है। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को बिठा लेते हैं और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको भी भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लड्डू में डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो है काजू बादाम मखाना अजवाइन सौंफ और 4 इलायची, और साथ ही में किशमिश भी हमने ली है। तो इन सभी को हम लड्डू में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मखाना है उसको हम रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोस्ट करने से ना एक तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है, साथ ही में बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो जाता है। तो आपको इसमें ना कोई भी घी की ज़रूरत नहीं है, आप बिना घी डाले इसको आराम से रोस्ट कर सकते हैं। जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया है। मखाना जो होती है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। तो इसको आप लड्डू में ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए मखाना रोस्ट हो चुका है, तो हम इसको एक बाउल में एम्प्टी कर लेते हैं। और सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे अजवाइन और सौंफ भी डाल लेते हैं। इनको भी हमें रोस्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो अजवाइन है और साथ ही में सौंफ है ना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लड्डू में, मतलब बहुत ही मज़ा आता है लड्डू को खाने में। तो ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि आपको इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इसके पौष्टिक तत्व होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको भी हम बाउल में डाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 चम्मच हल्दी ले लेते हैं। हल्दी तो आपको सबको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो जिसको सर्दी हो जाती है ना उसको हल्दी ज़रूर देते हैं। तो इस तरीके से हल्दी बहुत ही पौष्टिक बना देता है इस लड्डू को। तो यहाँ पे हल्दी को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, और हमें जब तक इसकी स्मेल नहीं आती तब तक भूनना है। तो यहाँ पे हल्दी को भी हम उसी बर्तन में खाली कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच मम्मी ने घी लिया है। इसी घी में हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मतलब काजू बादाम, उसको रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने का बहुत ही अच्छा फायदा है। एक तो ये लड्डू ना बहुत दिन तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और साथ ही में जब ये ड्राई फ्रूट्स भून जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है जब आप लड्डू में डालते हैं। तो इस तरीके से आप काजू बादाम को ज़रूर रोस्ट कर लीजिए, चाहे तो आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी रोस्ट हो चुका है बहुत ही इजीली, और अब हम इसको निकाल के उसी बर्तन में डाल लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इन सभी चीज़ को ना बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो एकदम दरदरा ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मम्मी ने हाफ डाल लिया है और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ ही में जो खुशबू आ रही है ना वो तो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये लड्डू जब बन के रेडी होता है ना तो इतना हेल्दी बनता है कि पूरी सर्दी निकल जाएगी। आपके फैमिली में से ना किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही में अगर बहुत जो लेडीज होती है ना तो उनको बहुत ही थकान जैसा महसूस होता है, तो वो भी इस लड्डू को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में ये रेसिपी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद यहाँ देखिए मम्मी ने 4 इलायची ली थी और उसके सारे छिलके हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सारे छिलके निकाल के इसको भी हम सेम जार में डाल देते हैं और इसको भी साथ ही में ग्राइंड कर लेते हैं। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो अब मम्मी यहाँ पे ले रही हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जब आप लड्डू में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही में लड्डू देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने 2 चम्मच ले लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में लड्डू। तो इस तरीके से तिल को ज़रूर आप एक बार चुन लें, मतलब इसमें कई बार कंकड़ पत्थर भी होता है ना, तो एक बार उसको देखना पड़ता है। और हम इसको घी में भून लेते हैं। अगर आपको इसको घी में नहीं भी भूनना है तो आप इसको नॉर्मल सूखा ही भून सकते हैं। सफ़ेद तिल भी एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब देखिए इसके चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो अब ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको भी कढ़ाई से निकाल लेते हैं ताकि ये ओवर रोस्ट ना हो। तो इसको भी हम सेम जो बड़ा सा बर्तन लिया था ना हमने मिलाने के लिए मिक्सचर को, उसी में डाल लेते हैं। अब यहाँ पे मम्मी ने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे काजू बादाम और किशमिश ली हुई है। और उसको थोड़ा सा मोटा काट लेंगे क्योंकि जब लड्डू बनाएंगे और इन्हें लड्डू में डालेंगे ना तो जब मुंह में जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें सब कुछ घर का ही यूज़ किया हुआ है और सारी हेल्दी चीज़ें हैं। और ये जब लड्डू बन के रेडी होता है तो साथ ही में हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट जो है ना कट कर लेने हैं। जो किशमिश है उसको भी आधा आधा कट कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी वाली जो किशमिश होती है ना वो होगा तब कट कीजिएगा, नहीं तो छोटी वाली किशमिश होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो ड्राई फ्रूट था मम्मी ने चॉप कर लिया है। इस तरीके से देखिए, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पे मम्मी ने 2 चम्मच नारियल का जो भूरा होता है ना वो लिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें स्मेल भी आता है और साथ ही में फ्लेवर तो बहुत ही कमाल का आता है। तो इस तरीके से आप ये नारियल का भूरा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो जो सूखा नारियल होता है ना उसको घिस के आप भून सकते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मार्केट में रेडीमेड वाली आती है ना वो हमने ली हुई है। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, साथ ही में जो स्मेल है ना वो तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको भी हम सारे मिक्सचर्स में मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से देखिए रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के रेडी होगी। इसमें हर चीज़ ना बहुत ही हेल्दी डला हुआ है। तो ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना तो आपको साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर कितनी सारी एनर्जी आ गई है एक लड्डू खाने के बाद। तो इसके बाद हम यहाँ पे गुड़ ले लेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच कढ़ाई में डाल लेते हैं घी। तो घी जब पिघल जाएगी ना तब हमें गुड़ ऐड करना है। आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो गुड़ होता है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सारी चीज़ हेल्दी बनाइए तो चीनी क्यों डालना, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने 300 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है, साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हमें गुड़ को ना गाढ़ा नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको मेल्ट करना है। ये जो गुड़ होता है ना वो बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है, साथ में ये गुड़ खाने से ना बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप ठंड में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छी हीट मिलती है। पानी डालने से गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर और इसको पका लीजिएगा क्योंकि जो इसका पानी है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो मम्मी ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना इस बर्तन में, तो सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि सब कुछ ना आपस में पहले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वहाँ पे देखिए हमारा गुड़ भी हो चुका है, इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के हमें गुड़ मिलाना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से हमेशा आप अगर मिलाएं ना ये लड्डू बनाए तो हमेशा थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के अच्छे से इसको हर जगह मिलाइएगा। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम भुने चने का यूज़ किया है, इसीलिए हम यहाँ पे 300 ग्राम ही गुड़ का भी यूज़ करेंगे। मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर आप कटोरी से बना रहे हैं तब भी सेम, अगर आप 2 कटोरी बना रहे हैं चाहे 1 कटोरी बना रहे हैं तो उसी के सेम मेजरमेंट से आप गुड़ लीजिएगा, तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। देखिए मीठा भी परफेक्ट होगा और साथ में ये बाइंड भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा डालने से ना ये बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ही गीला जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सारे बाइंड हो गए हैं। इस तरीके से जब आप सारे मिक्सचर को मिला लेना तो कम से कम इसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। ये जो गुड़ है ना वो हार्ड भी होता है, मतलब थोड़ा सा सख्त भी होता है जब ये ठंडा होने लगता है, तो इसीलिए आपको इसका मेजरमेंट याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए 5 मिनट हो गया है और अब इसके लड्डू बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने हाथ में थोड़ा सा ना घी ग्रीस कर लिया है, तो देखिए लड्डू कितना परफेक्ट बना है। और साथ में जो लड्डू के अंदर जो हमने तिल डाला था ना वो भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो गुड़ है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। साथ ही में इसमें सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, चाहे वो हल्दी होगी, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ भी, वो सारी की सारी बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को ना प्रिजर्व करके रख सकते हैं
और चाहे तो आप बहुत सारा बना सकते हैं एक ही बारी में, मतलब ये ख़राब नहीं होती। और आप चाहे तो इसके अंदर घी भी थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्दियों के लिए ताकत वाला लड्डू बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और साथ ही में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें माँ की रसोई के साथ।